हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दार्विन इंटरनेट। तो गाइस, आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है और सीएससी आईडी के थ्रू अगर ई डिस्ट्रिक्ट आईडी एंड पासवर्ड लिए हैं तो उसके थ्रू आप किस तरीके से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आय प्रमाण पत्र यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सीधे शब्दों में कहे तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि आप या आपका परिवार साल भर में कितना कमाई करता है। इसे अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने या कई बार लोन या वीजा के लिए अप्लाई करते समय प्रस्तुत करना पड़ता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड है जो विभिन्न सरकारी और वित्तीय प्रक्रियाओं में जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तीसरा, आपके पास परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड होना चाहिए। चौथे में आपके पास स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को कहां से डाउनलोड और कैसे तैयार किया जाता है चलिए दिखाते हैं। इसके लिए आप ब्राउजर पर न्यू टैब ओपन करके दो तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले upedistrict.up.gov.in पे आएंगे। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। दूसरा तरीका तो यह है, जिनके पास डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड है वो लोग अपने सीएससी आईडी के डिजिटल पोर्टल सेवा के पैनल में लॉगिन होकर के आपको सर्विसेज वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो आपके सामने उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस 2 वाला चाहे ई डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड सर्विस 2 पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे। सेवाएं वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई देगा जिसको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है और फिल करने के लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करके सेट कर लेंगे और जिस जगह पर टेक्स्ट करना चाहते हैं उस जगह पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो न्यू टैब ओपन करके और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अगर शॉर्टकट्स के यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा और कंट्रोल भी आकर के करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्म के खाली स्थान के जगह अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इस फॉर्म में उन्हीं का डिटेल भरा जाएगा जो लोग अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उम्र वाले में आप कितने वर्ष के हैं वो फिल कर देना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आप 2025 में 25 वर्ष के हुए तो यहाँ पे 25 फिल कर देंगे। वर्ष में आपको वो वाला वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो 2002 फिल कर देंगे। व्यवसाय में आपको कृषि फिल कर देना है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। निवासी वाले में आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। स्थान वाले में जिस स्थान पर आपका सीएससी सेंटर है उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। दिनांक वाले में उस डेट को आपको यहाँ फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा जो अपना प्रमाण पत्र बनवा रहा है। इसके बाद ऊपर में इमेज वाले आइकन पर आकर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पेज का कोई भी एरिया कटे ना। फिर 3 लाइन पे क्लिक करके जूम वाले पे आकर के अपने डिस्प्ले का जो साइज है छोटा कर लेंगे ताकि ये जो मेरा फॉर्म है अच्छे से स्क्रीनशॉट मैं ले सकूं। इसके बाद नीचे विंडो में आना है, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके आपको टाइप करना है स्पिनिंग टूल। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा और जो आपका एरो है वो जो है कि प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। तो जितने एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके इसको सेव कर लेंगे फोल्डर में। तो अब अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रेडी कर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट का साइज रिसाइज करने नहीं आता है तो उसको भी हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आकर के माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे तो ये देखेंगे कि कितना साइज का है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितना साइज का है। इसके बाद फिर से दोबारा से आपको राइट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन विथ पे आ जाना है। इसके बाद इसको पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस फाइल का साइज कितना है यहाँ पे आपको नीचे भी दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, परसेंटेज, दूसरा पिक्सल। आप दोनों तरीके से अपने फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। पहला हम दिखाएंगे आपको परसेंटेज के हिसाब से, अब इसके बाद पिक्सल के हिसाब से आपको दिखाएंगे।
तो पहले परसेंटेज के हिसाब से हम अपने फाइल का साइज कम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितने केबी का ये फाइल है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो कितना मेरा होगा। जैसे यहाँ पे 800 कुछ है तो इसका हाफ करेंगे तो 400 कुछ होगा। उसी प्रकार से परसेंटेज पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 100 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे, तो वही हमारे फाइल का साइज हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख करके और कंट्रोल यस प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा और मेरे फाइल का साइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना कम हो गया। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज जो है कि बहुत अधिक है, यानी 100 के लगभग में नहीं है, यानी 200 भी नहीं है। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है, तो हमें और भी कम करना है। तो यहाँ पे देखिए 300 है और 300 केबी को हम अगर हाफ करेंगे तो 150 के लगभग आएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ परसेंटेज पे टिक होने के बाद यहाँ पे 100% लिखा है, इसको भी हाफ करें तो हमारे फाइल का साइज ज़्यादा कम नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 करके और कंट्रोल यस करते हैं तो मेरे फाइल का साइज अब देखिए कम हो गया, यानी 118 हो चुका है केबी। अब हमारे फाइल का जो है कि साइज अब 18 केबी केवल ज़्यादा है। अब इस 18 केबी को कम करना है क्योंकि हमें 100 केबी से कम रखना है या 100 केबी तक ही रखना है। तो उसके लिए फिर से हम रिसाइज पे क्लिक करके परसेंटेज पर टिक रहने देंगे और यहाँ पर अब हमें जो 100 लिखा है अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो मेरा जो 118 है तो वो भी हाफ हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ही मेरे फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सोच के रखना है कि कितना कम करना है। 118 केबी है, अब 118 का कितना हिस्सा कम करेंगे 100% में कि मेरा जो है कि 100 केबी के अंडर आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है कि 90 करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे 90 करके देखते हैं, इसके बाद ओके, इसके बाद कंट्रोल यस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा 98 केबी का करेक्ट फाइल अब हो चुका है। इससे न कम करना है न इससे हमें ज़्यादा, अब हमारा यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल का साइज जो है कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने फाइल का साइज जो है कि पिक्सल वाला सेटिंग से कम करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए पिक्सल पे टिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का साइज पता है तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अपने फोटो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज दिया होता है कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में आपको डालना है और वर्टिकल का वर्टिकल में आपको साइज डालना है। इसके बाद ओके करके कंट्रोल यस कर देंगे तो हमारा फाइल का जो साइज है एग्जैक्ट एकदम बन जाएगा। और अगर अपने फाइल का साइज अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मेंटेनेंस एक्सपेक्ट रेशियो पर टिक कर देंगे। 1400 है तो इसका हाफ करेंगे तो 700 होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि 417 केबी का हो जाएगा। तो हमारे फाइल का साइज 835 से घट करके कम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर अपने वैल्यू को कम करते चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 100 केबी से ज़्यादा नीचे और 100 केबी से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में होना चाहिए। उसी प्रकार से हम अपने फाइल का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 700 का हाफ करे तो 350 होगा। तो यहाँ पे 350 डाल के ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे जो है कि फाइल का साइज कम हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें 18 केबी अब केवल कम करना है। तो यहाँ पर 350 में यहाँ पर अगर हम 330 करें तो मेरा फाइल जो है कि एग्जैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 100 केबी से ना ऊपर रहेगा ना 100 केबी से नीचे। तो इस तरीके से अपने फाइल का साइज पिक्सल वाले सेटिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट का फाइल जो है कि साइज में कर लेंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब आपको इसी पेज पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन टाइप में जिस भी कंपनी से आप जो है कि यूज़र आईडी आपको मिला है उस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसा मेरा CSC यूज़र आईडी है तो CSC ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने जो है कि यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अपने डैशबोर्ड के पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र वाले पेज पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा UIDAI की तरफ से 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है। अगर इस तरीके से आता है तो ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको टिक करना है कि आप गाँव से हैं कि शहर से। अगर आप गाँव से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे नगरीय पे टिक करेंगे। इसके बाद अपने नाम में यहाँ पे कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते। जो भी आपके आधार कार्ड में है उसमें से आपका नाम जो है कि फैच करके उठा
लेता है हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पे अपने गार्जियन का नाम फिल करना है। अगर आपका पिता है तो पिता का नाम फिल करेंगे, अगर पति है तो पति का नाम फिल करेंगे, और अगर आप पिता और पति दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे माता का नाम फिल करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे जो भी आपके संरक्षक में यानी गार्जियन होंगे यहाँ पे उनका नाम फिल कर देंगे। हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो आपको न्यू टैब ओपन करके ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है। इसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे माता वाले में माता का नाम फिल कर देंगे। अगर आपके माता नहीं है तो स्वर्गीय करके अपने माता का नाम लिख देंगे। उसी प्रकार से अपने पिता में भी अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता का नाम लिखना चाहते हैं और आपके पिता नहीं है तो वहाँ पे भी स्वर्गीय लिख करके अपने पिता का नाम लिख देंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको वर्तमान पता अपना फिल करना है। जैसे में अपना मकान नंबर यहाँ पे फिल कर देना है जो आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। फिर यहाँ पे मोहल्ला और पोस्ट लिख देंगे जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है या आपके परिवार रजिस्टर में। जिला में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही जिले का आपको बनाने का यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है इस डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद यहाँ पे तहसील में अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत और यहाँ पे अस्थायी पता और उपरोक्त में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जो भी ऊपर में आप एड्रेस फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे व्यवसाय में अपना जो है कि जो भी आपका व्यवसाय यहाँ पे फिल कर देंगे। एक से ज्यादा है तो जिसे यहाँ पे कृषि और भी जितने हैं कॉमा लगा लगा करके सारे व्यवसाय का यहाँ पे नाम डालते चले जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आपको 13 नंबर पर पूरे परिवार का विवरण यानी नाम देना पड़ेगा। ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। तो आपके परिवार रजिस्टर में जितने लोगों का नाम है यहाँ पर उतना संख्या डालेंगे। इसके बाद किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे पूरे परिवार का नाम फिल करने के लिए बॉक्स आ जाएगा। सभी बॉक्स में उनका नाम लिखेंगे, व्यवसाय लिखेंगे और उनका आय लिखेंगे। परिवार के सदस्य का नाम में पूरे परिवार का नाम लाइन से लिखते चले जाएंगे और व्यवसाय में सभी नामों के आगे कृषि लिखते चले जाएंगे और वार्षिक आय में सभी के आगे 00 फिल करते चले जाएंगे। यहाँ पे किसी के आय का प्रमाण नहीं देना होता है। इसका रिपोर्ट लेखपाल या पटवारी लगाते हैं। 14वें नंबर पर जितने भी क ख ग घ में व्यवसाय से इनकम होने का प्रमाण है यहाँ पर किसी में से एक का आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप मजदूरी में जितना दिन भर का कमाई करते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 350 डाल दीजिए आज के मजदूरी में क्या है। इसके बाद और भी इनकम का सोर्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो सभी में 00 फिल करते चले जाइए। इसके बाद यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत में आपका भूमि है उस ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिख देंगे और कितने हेक्टेयर में यहाँ पर लिख देंगे। वो नहीं पता है तो यहाँ भी 0 फिल कर देंगे। आय में भी आपको 0 फिल कर देना है। इसके बाद वार्षिक आय में भी यहाँ पे आप 0 फिल कर सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर में क्या इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे तो उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र नंबर देना होगा और अगर जारी नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। इसके बाद 17वें नंबर पर राशन कार्ड का संख्या परिवार आईडी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फैच कर लेता है आपके आधार कार्ड से। 18वें नंबर पर आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे हाँ कर दीजिए। फिर 19वें नंबर पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि ये प्रमाण पत्र आप किस लिए बनवा रहे हैं। तो जिस कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं वहां पे आप विवरण दे दीजिएगा, जैसे छात्रवृत्ति के लिए या स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए। इसके अलावा कोई और कार्य के लिए इसको बनवा रहे हैं तो यहाँ पे अन्य पे टिक करके इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे कि आप किस लिए बनवा रहे हैं। 20वें नंबर में संलग्न शीर्षक, यहाँ पर वही सब डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है जो पहले से हम तैयार करके अपने फाइल में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोटो अपना अपलोड करेंगे तो चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फोटो पर टिक करेंगे। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके अपलोड करेंगे। अगर फोटो नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार कार्ड का जो भी फोटो है अपलोड करने के लिए इस पे टिक करें, तो इस पे टिक कर देंगे तो आपका आधार कार्ड वाला फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्राउजर पे आना है और यहाँ पर सिलेक्ट अपने फाइल को कर लेंगे जहाँ भी आप रखे हुए हैं। इसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर राशन कार्ड का फोटो कॉपी नहीं है। यहाँ पर हम जो कि परिवार रजिस्टर अपलोड करेंगे तो इसके लिए अन्य पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। फिर ब्राउजर पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नाम नहीं है तो हमें यहाँ फिर से अन्य पे क्लिक करना है। इसके बाद उस फाइल का नाम यहाँ पर दे देंगे कि कौन सा फाइल अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करके जहाँ भी अपना आधार कार्ड है उस फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस
तरीके से अपलोड हो जाएगा। फाइल अपलोड करने में किसी तरह का गलत फाइल अपलोड हो गया है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो ये फाइल जो है डिलीट हो जाएगा और दोबारा से ब्राउजर पर सिलेक्ट करके अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपने फॉर्म को पूरे तरीके से चेक कर लेंगे कि सही से डिटेल भरा हुआ है या नहीं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से फॉर्म का पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर किसी भी तरीके का फॉर्म में गलती है तो संशोधन करने वाले पे क्लिक करके अब फॉर्म में दोबारा से टाइप करके फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर से दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये CSC ID का वॉलेट में आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। इसके बाद यहाँ पे CSC ID का पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। CSC ID का वॉलेट से इस सर्विस के लिए 17 रुपए 54 पैसे का पेमेंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे CSC ID का वॉलेट पिन आपको डालना है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद अब आपको अथॉरिटी के पास इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आपको प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूव अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है तो ये आपके तहसील में जो है कि फॉरवर्ड हो जाएगा, जो लेखपाल या पटवारी इसको देखते हैं। अब आप इस पावती रसीद को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे या फिर आप क्लाइंट को इसको प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा दे सकते हैं। अप्लाई होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर ये आय प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाता है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर किसी वजह से आप अगर पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, साथ ही इस फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करते समय बीच में नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू के वजह से लैपटॉप मोबाइल बंद या कट जाता है तो उसको बाद में भी डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद अप्लाई करते समय किसी वजह से कट जाता है तो आपको होम पेज पे आकर के पेंडिंग एप्लीकेशन में आना है। इस बार जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एप्लीकेशन पेंडिंग में मिल जाता है। यहाँ पर वही एप्लीकेशन आपको दिखता है जो आप अप्लाई करते समय पेमेंट करने के बाद कट जाता है या पेमेंट के समय ब्लैंक पेज हो जाता है, तभी इस पेज पर आना है। और अगर पेमेंट के पहले ही किसी वजह से कट जाता है तो आपको पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो नहीं होगा। आपको दोबारा से आय प्रमाण पत्र या किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई फॉर्म भरकर करना पड़ेगा। अगर आपका पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो होता है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म भरते समय जिस स्टेप पर रुके रहेंगे उसी स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद फॉर्म भर करके दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसी तरीके से पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड तहसीलदार के पास कर देंगे। फिर अप्लाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका आवेदन संख्या प्राप्त हो जाता है। उस आवेदन संख्या नंबर से आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर उससे अपना पावती रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपके मोबाइल नंबर पर जो आवेदन संख्या SMS के द्वारा प्राप्त होता है आप उसे किसी वजह से उड़ा देते हैं तो आप एक दिन बाद इसी पेज पर आएंगे। इसके बाद MIS रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ID लेने के बाद जितने एप्लीकेशन आप अप्लाई किए हैं, चाहे पेंडिंग हो चाहे कंप्लीट हो, सारे एप्लीकेशन आपको यहीं पे शो हो जाते हैं और उसी के सामने आपका आवेदन संख्या मिल जाता है। आपको उसको कॉपी करके और सीधे इसी होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेटस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है स्टेटस ट्रैक के लिए, दूसरा आपको दिखाई देता है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अब स्टेटस ट्रैक या आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको स्टेटस ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। अब जो आवेदन संख्या आप कॉपी किए हैं उसी कॉपी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दर्ज करें का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका स्थिति आवेदन का दिखाई देने लगेगा। और अगर इसका एक्नॉलेजमेंट यानी पावती रसीद आपको डाउनलोड करना है तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वही आवेदन संख्या यहाँ पे डाल करके दर्ज करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पावती रसीद आ जाएगा। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या PDF में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो जब 10 से 15 दिन होने के बाद आपका एप्लीकेशन जब जनरेट हो जाता है, आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपको इसी होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स वाला दूसरा स्थान पर दिख रहा है, इस पे आना है। फिर जिस सर्विस के लिए या जिस प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई किए हैं, आने के बाद आपको यहीं पे उसका आवेदन संख्या दिख जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका प्रमाण पत्र ओपन होकर के खुल जाता है। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार करके दे सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में PDF में सेव करके रख लेंगे और बाद में उसे प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार कर दे सकते हैं। सो हे गाइस, तो ये था CSC ID का द्वारा डिस्ट्रिक्ट ID एंड पासवर्ड लिए थे, उसके थ्रू आय जाति निवास बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा।